हेलो बच्चों, सीयूईटी एग्जाम क्या जेई और नीट के एस्पिरेंट को भी देना चाहिए? ये आज के समय सबसे बड़ा क्वेश्चन है जितने भी साइंस के छात्र हैं। आज इसी क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये एग्जाम आपको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या ये एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसे फैक्ट्स दिखाऊंगा जो आपके होश उड़ा देंगे कि ये एग्जाम आज के समय कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट जिसमें ये एग्जाम ने मतलब कुछ चीजों में नीट को भी जेई को भी बीट कर दिया है आज के समय। कैसे, सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। चैनल पे अगर आप इस नए हो तो चैनल को भैया जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि तुम्हारे भैया तुम्हारे पूरे सीयूईटी एग्जाम के जर्नी में तुम्हारे साथ रहेंगे, यूट्यूब पे खड़े। ये बात मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं। अकेला हूं, वन मैन आर्मी हूं, यहां तक लाया हूं, आगे भी ले जाऊंगा अपने पूरे कम्युनिटी को, आई प्रॉमिस। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। बहुत ही कॉमन सी बात है कि जो भी बच्चे सीयूईटी 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फ्यूचर में कोई भी सीयूईटी 24, 25, 26 किसी भी साल में तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे पास सीयूईटी के पूरे कोर्सेज अवेलेबल है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और हमसे जुड़कर आप जैसे बहुत सारे साइंस के छात्र या फिर आर्ट्स एंड कॉमर्स सारे बच्चों ने अभी तक सीयूईटी की प्रिपरेशन शुरू कर दिया है। आप जैसे नीट और जेई के छात्र भी बहुत सारे हैं हमारे अंडर में। तो सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहां पे आपके स्टडी मटेरियल, नोट्स, मॉक टेस्ट एंड लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट A to Z स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और हमारी कोर्स को इस तरीके से बनाया गया है कि कोई भी बच्चा जीरो लेवल से प्रिपरेशन करके हीरो तक जा सकता है। जीरो टू हीरो, समझ रहे हो? सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर उसकी सारी सिलेबस खत्म हो जाएगी पूरा सीयूईटी का, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, जामिया, कोई भी बड़ी से बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहा हो, इस बात की गारंटी है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर दे रखी है, अगर आपको रजिस्टर करना है, ज्वाइन करना है, जो ये व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है, उस व्हाट्सएप नंबर पे जाके हमें डीएम करो, टेक्स्ट करो कि भैया हमें ये लैंग्वेज चाहिए, ये डोमेन चाहिए, जनरल टेस्ट चाहिए, नहीं चाहिए, हमें इस यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट करना है या इस कोर्स के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, बीएससी, बीटेक, कुछ भी हो सकती है, बीकॉम, बीए, कुछ भी सब्जेक्ट जो भी सीयूईटी के अंदर आती है, सबके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं आपको सारी कोर्स की डिटेल भेज देंगे, आपको बस व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप की नंबर गिवन है, व्हाट्सएप में आपको सारी चीजें भेज दी जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग। डेमो वीडियोस भी हम आपको भेज देंगे। डेमो वीडियोस अगर आपको पसंद आती है, हमारी पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करो। अगर नहीं पसंद आती है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मत करो, इट्स ओके। मुझे कोई लालची इंसान नहीं बनना है, मुझे सो कॉल्ड बिजनेसमैन नहीं बनना है, धंधा नहीं चलाना है जहां पे मैं आपको बोलूं कि हमारा कोर्स लोगे तभी आपसे एग्जाम निकलेगा, ये वो ऐसा कुछ नहीं होता है बाबू, बहुत फालतू की बात है। आप एग्जाम खुद से भी निकाल सकते हो, आप नीट भी, आप जेई भी, इवन आप यूपीएससी भी खुद से निकाल सकते हो। लेकिन आपको अगर कोर्स मिल जाता है तो आप कोर्स के साथ आपको हेल्प मिल जाता है, आपको रिसोर्सेज कलेक्ट करने की टेंशन नहीं होती है, आपको नोट्स खोजने की टेंशन नहीं होती है, आपको लेक्चर्स खोजना नहीं पड़ता है, आपको स्टडी मटेरियल्स नहीं खोजना पड़ता है, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको बैठे बिठाई एक जगह पे मिल जाती है, जिससे आप प्रोडक्टिवली, अच्छी तरीके से, इफेक्टिवली, इफिशिएंटली तरीके से अपनी पढ़ाई शुरू कर सको एंड पढ़ाई कर सको। इसीलिए हमारी कोर्स को भी इस तरीके से डिजाइन किया गया है। अगर आप परचेस करना चाहते हो, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, रजिस्टर करना चाहते हो, तो नंबर गिवन है, आप उस पर कांटेक्ट करके कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं भैया कि क्या ये सीयूईटी एग्जाम तुम्हें लिटरली में देना भी चाहिए, क्या ये सही है आज के टाइम पे? देखो, मैं आज आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आज से पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो नीट और जेई के एस्पिरेंट है, आज भी है, थे, पहले भी थे। लाखों बच्चे जेई एंड नीट के लिए बैठते हैं, एग्जाम देते हैं। लेकिन क्या हर बच्चों का निकलता है? नहीं निकलता है। किसी भी मतलब आप अगर सीट को कंपेयर करोगे तो एक्चुअल नंबर जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके कंपैरिजन में सीट्स एग्जाम में बहुत कम है, बहुत ही कम है। जिसके वजह से क्या, तो बच्चे क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है? नहीं, लाखों बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। लाखों बच्चे फॉर्म भी भरते हैं, कुछ हजारों बच्चों का ही एडमिशन हो पाता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बच्चे आईआईटी वगैरह में जा पाते हैं, कुछ एमबीबीएस कर पाते हैं, मेडिकल कर पाते हैं, ये बहुत ही कम रेशियो है। लेकिन जो बच्चे बच जाते वो कल तक क्या करते थे? वो जाते थे अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते थे, समझ रहे हो? जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू हो गई, या फिर अदर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो गई, बहुत सारे अदर यूनिवर्सिटी भी तो है भारत में। इन सब के बाहर जेई एंड नीट को हटा दो तो इसके अलावा और भी तो बड़े बड़े कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटीज चल रहे हैं ना आप लोगों के लिए, आप साइंस के छात्रों के लिए, आप बायो के छात्र के लिए, आपके मैथमेटिक्स वाले छात्र जो भी होंगे। हो सकता है कि आप जेई एंड नीट तो भर रहे हो, लेकिन अंदर से आपको कुछ और करना है। आपको मैथमेटिक्स ऑनर्स करना है, आपको फिजिक्स ऑनर्स करना है, केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, बायो ऑनर्स करना है, आपको कुछ और करना है, बायोटेक्नोलॉजी करना है, डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करनी है। आपको बीटेक कहीं और से करना है, आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस। जरूरी थोड़ी है कि ये सब एग्जाम निकला तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता ना। हर बच्चों का नहीं निकलता है, इवन मैक्सिमम बच्चों का नहीं निकलता है। इस बात को समझो, समझो इस बात को, बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं भैया। हर किसी का तो नहीं निकलता है ना, तो वो बच्चे क्या करेंगे? वो बच्चे क्या करते हैं, अदर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू हो गई, जामिया मिलिया हो गई, जेएनयू हो गई, एएमयू हो गई, बहुत सारे बड़े बड़े भारत में यूनिवर्सिटीज है।
तो कल तक आपको अलग अलग एग्जाम भैया जिस जिसका देना पड़ता था, आज वो एक जगह हो गया है। समझ रहे हो, आज वही एग्जाम एक जगह हो गया है। आप सिर्फ जेई के भरोसे तो कल भी नहीं बैठे थे, आप सिर्फ नीट के भरोसे तो कल भी नहीं बैठे थे, है ना। आपको कोई बैकअप ऑप्शन भी चाहिए होता है, और अगर बैकअप आपका अगर बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, तो भैया फर्क नहीं पड़ता आपका नीट निकले या जेई निकले ना निकले, आप कहीं और से भी कुछ फोड़ सकते हो। जरूरी नहीं है ना, एक बात आपको बताना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि सबका निकले। इसीलिए ऐसे केस में आज के टाइम पे सीयूईटी आपके लिए गेम चेंज का काम करता है। मैं किसी बच्चों को भी फोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि अगर ये एग्जाम तुमने आज के टाइम पे नहीं दिया तो तुम अपने हाथ से बहुत बड़ी चांस गवा बैठोगे, बहुत बड़ी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। पिछले साल ये गलती 2022 में काफी बच्चों ने करी है, 2023 में बहुत सारे बच्चे सुधर जाएंगे, सीख जाएंगे, और अगर आप अभी भी नहीं सीखोगे तो बहुत देर हो जाएगी। सीयूईटी का एग्जाम आपके लिए कंपलसरी है। क्यों है मैं अभी बताता हूं। जो नीट वाले बच्चे हैं वो भी सीयूईटी देंगे, जो जेई वाले बच्चे हैं वो भी सीयूईटी दे। क्यों दे मैं ऐसा बता रहा हूं, क्योंकि इसकी जो सिलेबस है वो देखो, अगर आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो तो आप इसकी सिलेबस को भी क्रैक कर सकते हो, थोड़ा गाइडेंस के साथ, कोचिंग के साथ, थोड़ी क्लासेस के साथ, थोड़ी मेंटरशिप के साथ, थोड़ी सिलेबस के साथ, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए हम बैठे, हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे बच्चे रजिस्टर करके पढ़ाई शुरू भी कर दी है, हजारों के तादाद में। तो इसका मतलब यह है कि काफी सारे बच्चे ऐसे जो फोकस्ड हो चुके हैं अभी से। मैं अभी आपको एक शॉकिंग रियलिटी बताता हूं, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक फैक्ट बता रहा हूं आपको। एक न्यूज आर्टिकल आ रखी होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल है, ठीक है। नीट की ऑल टाइम हाई रजिस्ट्रेशन हुई है 2022 में, कितना? 18 लाख। स्क्रीन के ऊपर देखो, 18 लाख अप्रोक्सीमेटली रजिस्ट्रेशन हुई है नीट के लिए 2022 में। और जेई के लिए कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है? 9.5 लाख, मतलब ऑलमोस्ट दुगुना का अंतर है नीट और जेई में। और अब सबसे शॉकिंग रियलिटी आपके लिए कि जो सीयूईटी एग्जाम जो पिछले साल 2022 में पहली बार आया है, उस एग्जाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन हुई है 15 लाख बच्चों ने रजिस्टर करा है, 15 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। कहां 9 लाख, कहां 15 लाख, कहां 18 लाख, मतलब पहली बार ये एग्जाम आई है एंड पहली बार में ही 15 लाख रजिस्ट्रेशन। वो दिन दूर नहीं जब सीयूईटी भारत का सबसे बड़ा एग्जाम बनेगा, क्योंकि जब ये एग्जाम आई थी ना तब इसमें केवल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी थे एंड आज के समय इसमें 90 प्लस यूनिवर्सिटीज ऐड हो चुके हैं। डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आ चुकी है इसके अंदर, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सब ऐड हो चुकी है इसमें, हर एक यूनिवर्सिटीज में आ गई है। छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज तो थे, या बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में इसमें आना शुरू कर दिए है। ये बात आपको मैं समझाना चाहता हूं, ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है आज के समय में। अगर आपको बीटेक भी करना है ना तो सीयूईटी के थ्रू आप बीटेक कर सकते हो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, है ना। तो ये इतनी छोटी एग्जाम नहीं है, ये बहुत बड़ी एग्जाम है। और पहली बार ये एग्जाम हुआ 2022 में, इस साल हो सकता है आप 23 में वीडियो देख रहे हो, इस साल ये एग्जाम हुआ है और इसी साल में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रजिस्ट्रेशन 15 लाख, इवन जेई को भी क्रॉस कर दिया इस रजिस्ट्रेशन के मामले में। समझ रहे हो कितनी बड़ी एग्जाम है, कितना बड़ा तादाद में लोगों ने इसे दिया है। अब आने वाले टाइम पे तो और देंगे, क्योंकि पिछले साल बहुत बच्चों को पता ही नहीं था, 2022 के सेशन में बच्चों को पता ही नहीं था कि सीयूईटी हो भी रहा है। बहुत बच्चे दिए, कुछ बच्चे नहीं दिए। 2023 में देखना ये रिकॉर्ड फाड़ देगी पूरी तरीके से इसके रजिस्ट्रेशन। और ये एग्जाम अगर आप चूक जाते हो ना भैया तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। मैं बस आपको एक गाइडेंस देना चाहता हूं कि अगर आप नीट क्रैक कर सकते हो, अगर आप जेई क्रैक कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली सीयूईटी भी क्रैक कर सकते हो। इसकी सिलेबस जेई के एग्जाम से और नीट के एग्जाम से थोड़ी कमजोर रहेगी, मतलब कमजोर बोले तो इजी नहीं, मतलब अगर उसमें यहां पे है जेई और नीट का अगर सिलेबस इस स्तर पे है तो इसकी सिलेबस इस स्तर पे रहेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ अगर मैं डोमेन की बात करूं तो सिर्फ क्लास 12 तक के ही सिलेबस आएंगे। 3 सेक्शन में ये एग्जाम होगी। एक आपकी लैंग्वेज टेस्ट होगी जिसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, गुजराती, तमिल, सिंधी, फॉरेन लैंग्वेज, फ्रेंच, रशियन, कुछ भी लैंग्वेज आ सकती है लैंग्वेज टेस्ट में। सेकंड आपकी आएगी डोमेन्स मतलब वो सब्जेक्ट जो अभी आप अपने क्लास 12 में पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, कुछ भी हो सकती है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी हो सकती है डोमेन में। एंड इसमें डोमेन की जो सिलेबस रहेगी ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 एनसीईआरटी तक ही रहेगी भैया, उससे बाहर नहीं जाने वाली है। ओके, सिर्फ क्लास 12 एनसीईआरटी। एंड तीसरी रहेगी आपकी जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट पूरी एप्टीट्यूड रहेगी, जीके, करंट अफेयर वगैरह, रीजनिंग वगैरह, यही सारी चीजें आएगी वहां पे। तो भैया ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप नहीं फोड़ सकते हो, तो आपको सिर्फ रजिस्टर करने में क्या दिक्कत है, मुझे यही नहीं समझ आ रहा है। कर देना रजिस्ट्रेशन, मैं आपको यही कह रहा हूं, रजिस्ट्रेशन कर देना, थोड़ी प्रिपरेशन भी कर लेना। अगर बाई चांस आपकी एग्जाम ना निकले, देखो जितने बच्चे बैठेंगे, 9 लाख बच्चे जेई में बैठ रहे हैं, 18 लाख बच्चे नीट में बैठ रहे हैं, नीट रजिस्टर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे बच्चे निकाल देंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना भैया, सीट ही नहीं है, तो बाकी बच्चे कहां जाएंगे। कल तक तो तुम्हें बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अलग अलग अप्लाई करना पड़ रहा था ना, डीयू में अलग कर रहे थे तुम, जेएनयू में अलग कर रहे थे, बीएचयू में अलग कर रहे थे, जामिया में अलग कर रहे थे, एएमयू में अलग कर रहे थे, इफ्लू में अलग कर रहे थे। आज सारी यूनिवर्सिटी सीयूईटी के अंदर आ गए, तो बात तो वही है, तुम अल्टीमेटली वही कर रहे हो। कल जो तुम अलग अलग एग्जाम सबका दे रहे थे नीट और जेई के अलावा, आज तुम वही एग्जाम्स को एक ही पेपर देना है, तुम्हें सीयूईटी सब निकल जाएगा, सब। क्लास 12 के मार्क्स का भी आपको टेंशन नहीं है,
समझ रहे हो? इसीलिए ये एग्जाम आप लोगों के लिए कंपलसरी है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर आज आप इस पे फोकस नहीं रखोगे तो कल बहुत देर हो चुकी होगी बाबू, ये बहुत आपको प्रॉब्लम होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि कोचिंग लोगे तभी तैयारी कर पाओगे, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोचिंग लोगे तो जरूर फायदे में रहोगे, ये मैं जरूर कहूंगा। क्यों? क्योंकि आपको रिसोर्सेस कलेक्ट करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपके सामने ऑलरेडी नीट और जेई जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स है, लेक्चर्स होता है, ऑलरेडी कहीं एक जगह पे ले लो। इसीलिए यहां पे आपको कोर्सेज हेल्प करती है, और आप खुद से भी निकाल सकते हो, खुद से भी पढ़ाई शुरू कर सकते हो, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हमसे करना चाहो तो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर गिवन है। ऑलरेडी आप जैसे साइंस के बहुत सारे छात्र हमारे अंडर आ चुके हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेली बातचीत होते रहती है, भैया ये भैया वो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। नंबर व्हाट्सएप गिवन है, आप कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हो हमसे। एंड इसके अलावा बीबीए, बीएमएस, आईपीयू, आईआईएम जैसे जो बड़े बड़े मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, वहां पे बैचलर्स लेवल में, यूजी लेवल में सबके कोर्सेज भी अवेलेबल है। स्क्रीन के ऊपर मैं डिटेल डाल दूंगा, वो भी कर सकते हो। क्राइस्ट, सिम्बोसिस, नारसी मोंजी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीबीए वगैरह होती है, मैनेजमेंट कोर्सेज, सब कुछ अवेलेबल है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। व्हाट्सएप पे नंबर गिवन है, व्हाट्सएप की नंबर गिवन है, उसमें कांटेक्ट करो, बाकी चीजें आपको भेज दी जाएगी। ओके, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।